ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच शुरू हुआ विवाद कम होने की बजाय और तेजी से बढ़ रहा है। इस मामले में रोज कुछ न कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि लोग हैरान रह जा रहे हैं। मशहूर वकील एसपी सिंह ने तो इस मामले पर बात करते हुए नाराजगी जताई और पूरी तरह से आलोक मौर्य के समर्थन में खड़े दिखे। उन्होंने ज्योति मौर्य के कदम को गलत बताते हुए आलोक को न्याय दिलाने की भी बात कर दी। सब पतियों ने चाहे कितनी प्रतिष्ठा के पद पर रहे, मान सम्मान के पद पर रहे, पैसा रहा, धन रहा, जनबल रहा, बाहुबली रहे, बाहुबली सांसद रहे, सब कुछ रहा, क्रिमिनल रहे, हार्डकोर क्रिमिनल रहे, लेकिन उन्होंने सबने अपनी पत्नियों को रानी बना के रखा। बेशक कम पढ़ी लिखी थी, बेशक अनपढ़ थी, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। जब पत्नी, महिला, नारी, स्त्री पति से अधिक पढ़ लिख जाती है, चाहे पढ़ाने में पति हो, सहयोगी हो, साथ हो, तन लगाए, मन लगाए, धन लगाए, बच्चों को पाले, घर पे पोछा करे, झाड़ू लगाए, खाना बनाए, खिलाए, उसके कपड़े धोए, अपना साधारण साबुन से धोए, उसके ड्राई क्लीन करा के दे, उसको प्रयागराज ले जाए, उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट ले जाए, उसको अच्छे अच्छे सेंटर में पढ़ाए, उसको इंटरव्यू के लिए ले जाए, बच्चों को, जुड़वा बच्चों को अपना बाहर बैठे हुए खिलाता रहे, दूध दानी से दूध पिलाता रहे। लेकिन जब वो उस महिला को पद मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, गरिमा मिलती है, तो पति का सम्मान भूल जाती है, पति का प्यार भूल जाती है, वो शादी के फेरे भूल जाती है, 7 फेरों की कसमें भूल जाती है, वो माथे का सिंदूर, माथे की बिंदिया, हाथों की चूड़ियां और पैर के बिछुआ और मंगलसूत्र भी भूल जाती है। फिर उसे कोई और मिल जाता है और उसी से साथ व्हाट्सएप में पति पत्नी और वो भी आ गए सिंह साहब। हाँ, वो तो आए थे, वो तो शुरुआत उन्हीं से ही होती। अगर वो ना होते तो क्या ये होता? अरे इश्क तेरे अंजाम पे रोना आया, यही तो बात है। इश्क कहाँ किया, किससे होना था, किसका चलना था। 13 साल इसके साथ इश्क चला, जुड़वा बच्चियां हुई और जब पास होके आई, इंटरव्यू दे के आई, सिलेक्शन होके आई, तो उन्होंने आके गांव के लोगों को, अपने पति को, अपने सास ससुर को कहा कि इनकी वजह से ही हम ये बने हैं, इनकी मेहनत थी, इनकी सफलता मेरी सफलता नहीं, इनकी सफलता थी। लेकिन आज जब वो आ गए तो वो जीरो हो गए और वो हीरो हो गए। लेकिन उन्होंने भी अपनी पत्नी का ध्यान नहीं किया। उनके साथ भी 7 फेरे वाली थी, सिंदूर भरती थी, माथे की बिंदिया लगाती थी, मंगलसूत्र पहनती थी, हाथों की चूड़ी पहनती थी, बिछुआ पहनती थी। उन्होंने उसका भी ध्यान रखा। अब वो उन पर केस कर रही है, ये उन पर केस कर रहे हैं, ये दोनों आपस में सफाई देते घूम रहे हैं। सिंह साहब, एसडीएम मैडम कह रही हैं कि निजी मामला था, हर पति पत्नी का होता है, वो अलग होना चाहती हैं। इसको इतना ज्यादा पब्लिकली कर दिया गया, ऑडियो वायरल कर दिए गए। क्या करता अगर वो ना करता ऑडियो वायरल? अगर वो व्हाट्सएप चैटिंग गलत था, निजता थी, लेकिन वो किसकी थी? वो उसकी पत्नी की थी। उसकी पत्नी दूसरी जगह जा रही है, वीडियो मिल रही है, ऑडियो मिल रही है, व्हाट्सएप चैटिंग मिल रही है, ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद क्या करता? वो आत्महत्या कर लेता या उसके द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा मारा जाता। ऐसे कितने पति हैं इस देश में जो उसी बेड पर, जो बेड उन्हें दहेज में मिला, जो बेड उनकी सुहागरात का गवाह बना, जो बेड उनके हनीमून का गवाह बना, उसी बेड के बॉक्स में उन पतियों की गर्दन काट कर लाश रख दी गई और उन बेड के ऊपर दूसरे के साथ, अन्य के साथ और के साथ हम बिस्तर हुआ गया। क्या बात, कितने केस ऐसे चल रहे हैं। इतना ही नहीं, एसपी सिंह ने ज्योति मौर्य पर भी पति का सम्मान नहीं करने का आरोप लगा दिया। ये सब झूठ है साहब। ये शादी 13 साल पहले हुई। ये शादी लिंक्डइन से नहीं हुई, इंस्टाग्राम से नहीं हुई, फेसबुक से नहीं हुई, पेज से नहीं हुई, शादी.com से नहीं हुई, मैरिज ब्यूरो से नहीं हुई, रास्ता चलते नहीं हुई, क्लब में नहीं हुई, पब में नहीं हुई, बार में नहीं हुई, डांस रूम में नहीं हुई। ये शादी गांव में हुई थी। और गांव में शादी होती है तो एक व्यक्ति जब गांव में घुसता है, लड़की का बाप, पिता, भाई, तो गांव में घुसते ही किसी के बारे में पूछता उनका घर कहाँ है। सब डाटा, पूरा बायोडाटा गांव का वाले बता देते हैं, उसको कौन है, क्या है, कहाँ घर, कौन क्या, सब बता देते हैं। ये महानगर की जिंदगी नहीं है कि ऊपर कौन रह रहा, नीचे कौन रहा है, दाएं कौन रह रहा है, बाएं नहीं पता, नहीं, हमें नहीं पता, हमें नहीं जानकारी। नीचे सफेद लगा है टेंट, किसी की मौत हो गई, ऊपर बैंड बज रहा है, ढोल बज रहा है। ये महानगर नहीं है, ये ग्रामीण परिवेश में शादी हुई, 13 वर्ष पहले शादी हुई। कोई नहीं कह सकता कि ये ऐसे लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठ है। अब वो कह रहे फॉर्च्यूनर मांग रहा था, 2009 में फॉर्च्यूनर आई।